बंगाल के जनता को सोचना होगा कि बंगाल में एक जहरीला सांप आपके बीच में आ गया है, जो अपने आप को कोबरा सांप बता रहा है। मिथुन दाबी अपने लड़के को बचाने के लिए ऐसे कर रहे होंगे और वो कोबरा बनते हैं। अरे उनकी तो थोबड़ा जनता बिगाड़। ममता जी एक नारी का प्रतीक है और मोदी नारी से ही हारेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे हम शेर हैं, तो अब एक कोबरा भी आ गया है। अब इसका खर्च भी देश को ही उठाना पड़ेगा। मिथुन चक्रवर्ती जी का हर फिल्म में उनके बहन का किडनैपिंग हो जाता है, उनका रेप हो जाता है। उस समय कोबरा साहब कहाँ थे? जीएसटी हो रहा है या लॉकडाउन हो रहा है, गरीब लोग मर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। आप मंदिर बनाने के पीछे पड़े हुए। सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा थमा दिया। तो बंगाल में मिथुन दा भी शामिल होंगे बीजेपी में, क्या लग रहा है आंदोलन का कुछ असर होगा? करे मैं कोबरा हूँ, 10 लेंगे, 10 लूंगा। अब बंगाल के जनता को सोचना होगा कि बंगाल में एक जहरीला सांप आपके बीच में आ गया है, जो अपने आप को कोबरा सांप बता रहा है। तो आपको इन भाजपाइयों से और मिथुन चक्रवर्ती से बचना पड़ेगा, नहीं तो ये कोबरा सांप अगर काट देता है तो आप बच नहीं सकते हैं। यही बंगाल की जनता तय करेगी कि हम कोबरा के साथ नहीं हैं, हम वैसे आदमी के साथ हैं जो बंगाल के हित में काम करेगा। एक और बात हो गया, पहले तो देश में शेर को हम लोगों ने पोसते थे तो उसका खर्चा ज्यादा उठता था। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते थे हम शेर हैं, तो अब एक कोबरा भी आ गया है। अब इसका खर्च भी देश को ही उठाना पड़ेगा। इसलिए बंगाल की जनता इस बार तय करे कि इन भाजपाइयों को, इन दंगाइयों को बंगाल से खदेड़ भगाएंगे, नहीं तो ये बंगाल का नाम कंगाल करने का काम करेंगे। क्योंकि ये लोग, आप सोचिए, जो आदमी देश का अन्नदाता भगवान 104 दिनों से धरने पे बैठा हुआ, उसकी आवाज को सुनने को तैयार नहीं है। 255 से ज्यादा किसान शहीद हो गए, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ना ही एक संवेदना व्यक्त करते हैं और ना ही किसी मंत्री ने संवेदना व्यक्त करते हैं। वो लोग बंगाल के लिए क्या करेंगे? और मिथुन चक्रवर्ती जी कह रहे हैं कि हम बंगाल की महिलाओं को सुरक्षा करेंगे, बंगाल के लोगों का सुरक्षा देंगे। तो एक बात सुनिए, मिथुन चक्रवर्ती जी का हर फिल्म में उनकी बहन का किडनैपिंग हो जाता है, उनका रेप हो जाता है। उस समय कोबरा साहब कहाँ थे? उस समय नहीं काटते थे, लेकिन बंगाल के भोली भाली जनता को आप काटने चले हैं, डांस करने चले हैं। रियल स्टोरी में थोड़ी ना है। हाँ, तो रियल, तो ये कोबरा है क्या? मतलब उनके कहने से वो सांप है। सांप है तो आप जंगल में जाइए, आदमी के बीच में क्यों है? देखिए, ये लोग जुमलेबाजी कर रहे हैं और जुमलेबाजी जितना करना है कर लो। बंगाल की जनता इस बार सोच समझकर वोट करेगी और इन भाजपाइयों को भगाने का काम करेगी। एक पोस्टर वायरल हो रहा है, जिसमें उनकी एक पिक्चर का पोस्टर वायरल किया जा रहा है दलाल करके। तो क्या देख रहे हैं इस इलेक्शन कनेक्शन से, क्या है इसका? देखिए, दलाल, ताड़ी पार, तमाम चीजों के मिलकर मिथुन चक्रवर्ती बने हैं और अब बीजेपी में चल गए हैं। तो आप समझ सकते हैं बंगाल को कहां ये खड़ा कर देंगे। इसलिए बंगाल की जनता सोच समझकर वोट करेगी। और दुर्भाग्य इस बात का है कि उत्तर प्रदेश का सीएम आदित्यनाथ योगी जी जाकर बंगाल में लंबी लंबी छोड़ रहे हैं, बोल रहे हैं कि बंगाल की महिलाओं को सुरक्षा देंगे, बंगाल के लोगों को सुरक्षा देंगे। दुर्भाग्य इस बात का है कि देश का नंबर 1 सबसे ज्यादा बलात्कार किसी राज्य में होता है तो उत्तर प्रदेश में होता है। अब देश में किसी नंबर 1 कोई है भ्रष्टाचार के मामले में तो उत्तर प्रदेश है। योगी जी, आप अपना राज्य को संभालिए, तब जाकर दूसरे राज्यों में आप संभालिएगा। एक बात बताइए ना, उत्तर प्रदेश में अपनी बेटी को इज्जत बचाने के जुल्म में उसके बाप को गोली मार दिया जाता है 20 सड़क पर, और योगी जी लंबी लंबी बात कर रहे हैं। शर्म आना चाहिए इन लोगों को। जो लोग कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही लोग आज बेटियों पे अत्याचार कर रहे हैं, वही लोग रेपिस्टों को बचाने का काम कर रहे हैं। वही लोग कहते थे बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार। वही लोग, महंगाई आज आसमान छू रहा है। यही लोग के शासन में 100 रुपए पेट्रोल बिक रहा है और 90 रुपए डीजल बिक रहा है। योगी जी कह रहे हैं बंगाल में कि धर्मनिरपेक्षता जो है देश के लिए खतरा है। उनको एक बात पता होना चाहिए योगी जी, लगता है आपके पास नॉलेज नहीं है, आपको ज्ञान का कमी है। ज्ञान लीजिए, सुनिए, ये हमारा देश सेकुलर कंट्री है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मिलकर ये हिंदुस्तान बना है। ये इस देश का खूबसूरती है कि हमारा सेकुलर कंट्री है। पूरे दुनिया में हिंदुस्तान के इसीलिए लोग इज्जत करते हैं कि ये सेकुलर कंट्री है। ये सेकुलर कंट्री था, है, रहेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि ये हिंदू कंट्री बन जाएगा, उनका सपना रह जाएगा, कभी नहीं बन सकता
होता है। योगी जी हमेशा झूठी बयानबाजी करते हैं, उनका काम ही करना है। और एक लड़का हमसे मिल गया, बोल रहा था कि अरे योगी जी का 5 साल होने जा रहा है, 4 साल कुछ दिन हो गया, विकास नहीं हो रहा है। तो बोल रहे हैं कुछ नहीं, विकास 1 मिनट में हो जाएगा। योगी जी उत्तर प्रदेश का नाम लंदन रख देंगे बदलकर, विकास हो जाएगा। ये लोग क्या कर सकते हैं? एक यूनिवर्सिटी नहीं बना सकते हैं, एक हॉस्पिटल नहीं बना सकते हैं, एक कॉलेज नहीं बना सकते हैं, बल्कि अपने नाम से कॉलेज को कर लेंगे, उसका नाम बदल देंगे। दुर्भाग्य तो तब हो गया जिस व्यक्ति को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बन जाते हैं, लेकिन उसी सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपमान करके उनके स्टेडियम का नाम नहीं रखकर खुद अपना नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखते हैं। अब सोचिए कहां यह देश चल गया है। और मिथुन चक्रवर्ती की बात कर रहे हैं, उसका बेटा रेप केस में रेस के में फंसा हुआ है। इसलिए कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव के कारण ये लोग आ रहे हैं। आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर को, कुछ दिन पहले सचिन तेंदुलकर, कंगना रनावत, अक्षय कुमार, तमाम लोगों ने एक साथ ट्वीट मोदी जी के समर्थन में किया। और सचिन तेंदुलकर का बेटा मुंबई इंडियंस टीम में IPL में खरीदा गया। आप समझ सकते हैं ये लोग कहीं ना कहीं कुछ लोगों की टीम बनी हुई है जो मोदी जी के चापलूस करने वाले टीम है। दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है कि प्रधानमंत्री के सामने गलत बयान करना, अपने आप को जंगली जानवर बताना, सांप बताना, ये क्या शोभा देता है? क्या ये जो अगर कहते हैं कि मेरे पास मैनिफेस्टो है कि बंगाल को बदलने के लिए ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ, ये करना चाहता हूँ, तो बंगाल की जनता समझती, हम भी समझते। लेकिन वो कह रहे मैं कोबरा सांप हूँ, डस लूंगा। अरे भाई किसको डसेंगे आप? बंगाल की जनता को डसेंगे? किसको ठगेंगे आप? बंगाल की जनता को ठगेंगे? बंगाल की जनता ठगने वाली नहीं है। बंगाल की जनता ने देख लिया कि तमाम देश के, चाहे युवा हो, महिला हो, किसान हो, छात्र हो, नौजवान हो, तमाम लोग सड़कों पर अपने हक और अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। आज युवा मोदी जी से रोज कह रहा है रोजगार दो, रोजगार दो, लेकिन मोदी जी का जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा। किसान कह रहा है हमें हक दो, अधिकार दो, तीनों कृषि कानून रद्द करो, मोदी जी के एक जुबान से शब्द नहीं निकल रहा। बंगाल में कहा तो है सोनार बांग्ला बनाएंगे ना। अरे सोनार बांग्ला क्या बनाएंगे भाई? वही हाल हो जाएगा। सोना दिया सोनार को पायल बना दिया, लोहा दिया लोहार को हथौड़ा बना दिया, वोट दिया मोदी जी को हाथ में कटोरा थमा दिया। वही हाल होगा बंगाल की जनता को। बंगाल की जनता आप समझिए, बंगाल के लोग आपको सोचना होगा, समझना होगा, नहीं तो ये लोग बंगाल को बर्बाद करने का काम करेंगे। अभी बिहार में चुनाव हुआ, अमित शाह जी और भाजपा के लोग कह रहे थे कि 19 लाख युवाओं को रोजगार देंगे बिहार का, लेकिन 1 लाख भी युवाओं को रोजगार नहीं मिला है बिहार में। मैं बिहार का खुद रहने वाला हूं और बंगाल मेरा सटा हुआ। हम जाएंगे बंगाल और बंगाल की जनता को समझाएंगे कि इन लोगों को भगाना होगा, इन रेपिस्टों को भगाना होगा, इन दंगाइयों को भगाना होगा, इन भाजपाइयों को भगाना होगा। जैसे पंजाब की जनता ने नगर निकाय के चुनाव में भाजपा का जमानत जब्त किया, उसी तरीके से बंगाल में भी भाजपा का जमानत जब्त कराने का जरूरत है। आपको रोजगार नहीं मिला तो आप किसान आंदोलन में आ गए, फिर आप रोजगार अपने उसमें विरोध करना है कि कानून का? एक बात बताइए हमको, किसान नहीं रहेगा तो हम क्या खाएंगे? देश में सरकार यही चाह रही है कि टुकड़े टुकड़े लोग में आंदोलन करें। एक किसान का कनेक्शन आम नागरिक के दिल का कनेक्शन होता है। किसान खेती करना छोड़ देगा तो आप क्या खाएंगे? बताइए हमको, हम क्या खाएंगे? पकौड़ा किस चीज का बनता है भाई? बेसन किसका बनता है? आलू किसका बनता है? सरसों तेल किसका बनता है? किसान अगर नहीं रहेगा तो दुनिया के मानचित्र पर हिंदुस्तान नहीं रहेगा। किसानों को रहना जरूरी है, क्योंकि मोदी जी जैसे कितने शासन करने वाले, कितने प्रधानमंत्री आए गए, लेकिन किसान वहीं पर है। किसान नहीं रहेगा तो दुनिया के मानचित्र पर नहीं रहेगा। और मोदी जी कह रहे हैं कि हमको अच्छे दिन ला देंगे। मोदी जी हमारे अच्छे दिन नहीं आए, किसानों के अच्छे दिन नहीं आए, बल्कि आपके अच्छे दिन आ गए कि आप 25-25 लाख का सूट पहन रहे हैं और चार्टर्ड प्लान से घूम रहे हैं और मुकेश अंबानी के घर में जाके दावत खा रहे हैं। बंगाल चुनाव में बंगाल तक चला गया, लेकिन सरकार किसान आंदोलन में नहीं है। नहीं, यहीं पास में। अरे सरकार, यही तो दुर्भाग्य है कि मोदी जी 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर बंगाल चले जाते हैं, लेकिन 10 किलोमीटर दूरी पर गाजीपुर बॉर्डर और तमाम बॉर्डर पे किसान, अन्नदाता, भगवान आंदोलन कर रहा है, उससे मिलने नहीं आ रहे हैं। दुर्भाग्य की बात यह है। वही तो पूछ रहे हैं मोदी जी से, आप बताइए प्रधानमंत्री हिंदुस्तान का है या पाकिस्तान का है या बांग्लादेश का है या अमेरिका का है? ये हम पूछना चाहते हैं। या हम पाकिस्तानी है या बांग्लादेशी है या खालिस्तानी है? मैं पूछना चाहता हूं। देखिए, लेकिन एक बात सुन लीजिए, हमें अपने संघर्ष में
भरोसा है अहंकार टूटेगा, संघर्ष जीतेगा। हमें उम्मीद है कि यह सरकार किसानों के बीच में घुटने टेकेगी और किसानों की मांग पूरी करेगी, और नहीं करेगी तो यह सरकार को भी बदलने का हम लोग काम करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने कह दिया है कि 2024 तक यहाँ बैठेंगे। लोकसभा का चुनाव यहीं से होगा, यहीं से तय होगा कि जो सरकार किसानों की बात करेगा, युवाओं की रोजगार की बात करेगा, महिलाओं की सुरक्षा की बात करेगा, देश की जीडीपी बढ़ाने की बात करेगा, देश की आर्थिक हालात को सुधारने की बात करेगा, वही सरकार, वही नेता हमारे देश पे राज करेगा। वैसा आदमी राज नहीं करेगा बस जो चंद पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए देश के आम नागरिक को गिरवी रखेगा। अच्छा सर, आखिरी सवाल ये है कि बंगाल पे किसान इतना फोकस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 5 राज्य में चुनाव है। हाँ। बंगाल को आप लोग टारगेट क्यों कर रहे हैं? नहीं, 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्य में हम लोग जाएंगे, 5 राज्य में जाएंगे, लेकिन 5 राज्य में बंगाल इसलिए विशेषता है कि वहां पर भाजपा चुनाव जीतने के लिए एड़ी से चोटी लगा चुकी है, वहां पर हर हाल में जीतना चाहती है। तो हम लोगों ने भी तय कर लिया है कि बंगाल में हर हाल में भाजपा को हराना होगा, और हमारा हराना मकसद नहीं है। हम ये बंगाल जाकर क्या बोलेंगे कि भाजपा को वोट मत दीजिए, ये बात नहीं कहेंगे। हम कहेंगे कि देखिए हम किसान हैं, अन्नदाता हैं, भगवान हैं, लेकिन 1 महीने 104 दिनों से रोड पर बैठे हुए हैं। प्रधानमंत्री हमसे मिलने नहीं आते हैं, उनका मंत्रिमंडल हमसे मिलने नहीं आता है। देश का युवा रोजगार मांग रहा है, एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। तो अगर आप सोचिए, अगर बंगाल में भाजपा की सरकार बन जाती है तो आपके साथ भी यही हाल होने वाला है। आपके ऊपर भी गलत कानून थोप दिया जाएगा, काला कानून थोप दिया जाएगा। जब आप आंदोलन करेंगे तो आपको सुनने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। लग रहा है अगर बंगाल में बीजेपी जीत जाती है तो इस आंदोलन को उठा दिया जाएगा क्या? इस बात का डर लग रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप देखिए ना, बंगाल में चुनाव जीतने का सवाल ही नहीं है मोदी जी का। किस आधार में वोट मांगेंगे? मोदी जी ने क्या किया है? यही कहेंगे कि कंगना रनावत को सुरक्षा दिए हैं। मिथुन दा भी अपने लड़के को बचाने के लिए ऐसे कर रहे होंगे और वो कोबरा बनते हैं। अरे उनकी तो थोबड़ा जनता बिगाड़ देगी, उनकी जनता थोड़ा बिगाड़ देगी। उनका कैरेक्टर जो बना हुआ भी था वो कैरेक्टर चला जाएगा। मंत्री बनने वाले हैं, समझ में? बिल्कुल नहीं बनने वाले हैं। वो ऐसा है कि जो भी बीजेपी में जाता है वो निश्चित तौर पर उनका कैरेक्टर और उनका छवि बिल्कुल बिगड़ जाती है। जो अच्छा खासा भी है वो बिल्कुल बिगड़ जाता है। जैसे मैं गाजीपुर का हूं और दिनेश लाल यादव जो है कि आए थे भाजपा में लड़ने अखिलेश जी के यादव के साथ, और उनका जो है कि छवि क्या हो गई। भाजपा में जो जाएगा उसका पूरा जो है कि कैरेक्टर ही लूज हो जाएगा। जो मान सम्मान है, इज्जत, सारे चीज लूट जाएंगे। जहां तक बात है कि मुझे नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से LLB LLM और PhD कर रहा हूं और मैं नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ वहां पर चुनाव लड़ा था। मैं उस समय ही जानता था कि ये नरेंद्र मोदी देश को लूटने और बर्बाद करने वाले इंसान हैं, और इसलिए मैं अपनी पढ़ाई करते हुए भी मैं जानता था जो भी हो सके मैं इनके खिलाफ आवाज बुलंद करूंगा। और मैं गाजीपुर बॉर्डर पर आकर भी मैं इनके खिलाफ तमाम जो है कि कविताओं और रचनाओं के माध्यम से मैं ये फैलाने का प्रयास कर रहा हूं कि अब से देश के नौजवान या किसान, मजदूर सभी लोग सुधर जाएं और धर्म जाति की जो राजनीति होती है या जो उन लोगों को स्वार्थ की जो राजनीति होती है उनको भुला करके आप नरेंद्र मोदी जी को या भाजपा को आप जिताने का प्रयास न करें। आप लोगों के सपोर्ट में कोई सेलिब्रिटी, कोई बड़ा अक्षय कुमार भी यहाँ तक कि अक्षय कुमार भी बीजेपी ज्वाइन कर चुके हैं। देखिए भाई, अक्षय कुमार जी बीजेपी ज्वाइन करके क्या करेंगे? अक्षय कुमार को जब आम का लेते हैं कि आपको आम खाने में कैसा लगता है, आम की, अरे यार आपको जो रवीश कुमार जैसे आप जो से लोग जो है कि किसी आंदोलन को, किसी चीज़ को क्या प्रश्न पूछना है, कैसे प्रश्न पूछा जाता है, ये चीज़ मालूम नहीं है। तो उसे बीजेपी जितने भी बलात्कारी होते हैं, जितने भी नैतिक विहीन होते हैं, अरे अक्षय कुमार भी जो है कि इस प्रकार से जो है कि नैतिक विहीन है, इसलिए उनको ऐसा ज्वाइन कर ले, उससे क्या मतलब है? नहीं, मिथुन चक्रवर्ती जो बंगाली भी हैं खुद, जी, बंगाल चुनाव भी हैं जी, वो आखिर इतने बड़े आंदोलन के बाद भी एक बार भी उन्हें ये नहीं लगा कि हमें किसानों के साथ खड़ा होना? नहीं, बात यही है ना कि देखिए कमजोरी, भाजपा किसी की कमजोरी समझता है या पकड़ता है। जैसे चीफ जस्टिस जो है कि रंजन गोगोई की उन्होंने कमियां पकड़ लिए और उसका नस दबा करके वो कहे कि अरे यार ऐसे आर्डर दो, तुम्हें हम राज्यसभा भेज देंगे। तो उन्होंने भी उनके लड़के का जो है कि रेप के बलात्कार के मामले में उनको नस पकड़ लिए हैं। तो उनकी मजबूरी अपने लड़के के मुँह माया में जो है कि उनके पास जा रहे हैं। किसी नैतिक व्यक्ति मैं दूसरे बार भी चुनाव लड़ा उनके खिलाफ, लेकिन मुझे 5 करोड़ रुपया और भी ऐसे डोनेशन देने की बात कर रहे थे, मैंने नहीं लिया। हम लोग को कोई खरीद के दिखाए। सोनार बांग्ला की बात कर रहे हैं अमित शाह।
अरे भैया अमित शाह वो तो कह रहे थे कि सोनार बांग्ला यार जाओ भी, वो बात कर देंगे और वो तो बाद में कहेंगे कि ये तो जुमला था भाई, ये तो जुमला था भाई। वो तो कर लेंगे ना, वो तो ये सब कहते हैं कि अमित शाह तो बोल देते हैं अरे यार ये तो स्पीच देने का एक तरीका है, इस तरह है। उस सोनार बांग्ला क्या करने से कुछ नहीं होगा। वास्तविक धरातल पर इस देश के जो है कि ज़्यादातर लोग शिक्षित लोग हैं या जाति और धर्म की राजनीति करने वाले में बढ़ जाते हैं, अन्यथा ऐसे लोगों का जो है कि 70 साल के अभी 170 साल हो जाती फिर भी इनका कोई राज नहीं आता। अच्छा, मोदी जी ने इन्हें 10 सालों में कोई अच्छा काम नहीं किया है? बस इनका एक कार्य मुझे अच्छा लगता है, इन्होंने 370 जो हटाए, मुझे देश हित में बस मुझे इनका यही एक अच्छा कार्य लगता है। बनवाई से खुश नहीं है? अरे इन्हें तो राम मंदिर, पहले ईश्वर क्या होता है ये चीज़ जानने की ज़रूरत होती है। देश में जो नोटबंदी हुआ, जीएसटी हो रहा है या लॉकडाउन हो रहा है, गरीब लोग मर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है। आप मंदिर बनाने के पीछे पड़े हुए हैं। किसान आंदोलन का पूरा असर बंगाल चुनाव पे पड़ेगा। या अगर बीजेपी अगर जीत जाती है तो आप कह देंगे ईवीएम खराब है, और नहीं जीती तो आप कह देंगे आंदोलन की जीत है। देखिए भाई, हम तो ये कहेंगे कि बंगाल में बीजेपी तो बिल्कुल जीतने वाली नहीं है। भले ममता बनर्जी जी, बहन जी, वो थोड़ा सा कमज़ोर, किसी भी माध्यम से ये छल बल सामदान भेद के कारण वो कुछ कर ले, लेकिन बंगाल के बाद हर जगह किसान आंदोलन का पूर्ण रूप से असर दिखेगा। बंगाल में भी असर तो बीजेपी वो जीतने वाली पार्टी नहीं बनेगी, किसी का एक बहुमत नहीं आएगा, पूर्ण बहुमत किसी का आने वाला नहीं है। हो सकता है कि वहाँ पर अन्य पार्टियाँ जो है कि अपना सरकार बना ले, क्योंकि जैसे केजरीवाल जी यहाँ पर जो है कि बनाए, अन्य जगह जैसे महाराष्ट्र में बनाए। शुभेंदु अधिकारी बहुत पुराने नेता रहे बंगाल में, ममता बनर्जी के पार्टी के। शुभेंदु अधिकारी भी आपका साथ छोड़ के जा चुके, वो भी किसानों की नहीं सोच रहे, बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो देखिए अब ऐसा है कि भाई देखिए बीजेपी के पास, वही मैं कह रहा ना कि वो ऐसा षड्यंत्रकारी इंसान है कि वो किसी को भी अपने रुपयों पैसे, अरे यार उसने नोटबंदी करके इतना अरबों रुपया बीजेपी सरकार ने ले लिए, उन लोग के पास अभी राम के नाम पर चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। ये सब चंदा करके वो क्या कर रहे हैं, लोगों को खरीदने का काम कर रहे हैं। देखिए भाई, मैं बंगाल से हूँ जी। हाँ, जो भाई साहब ने बोला अच्छा बात बोला है, मगर उसमें देखिए शुभेंदु अधिकारी चिटफंड घोटाले में है, मुकुल राय चिटफंड घोटाले में है। आप लोग ये देखिए, क्राफ्टेड जो नेता है वो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनके पीछे सीबीआई लगा दिया है, सीआईडी लगा दिया है। ये सारे जो बिल्कुल है, मिथुन चक्रवर्ती का बात इसने बोला वो भी सेम है। ये सारा जो इशू है, क्राफ्टेड लोगों को पीछे सीबीआई और सीआईडी डरा के लेकर लोगों को ले जा रहा है। देखिए पहले ये लोग बोलते थे हमारे किसान आंदोलन को, जो आर्मी भाई है, सारा लोग है इसमें जुड़े हुए हैं, कितने बड़े बड़े ऑफिसर है, पहले बोलते थे टुकड़े गैंग, खालिस्तानी पाकिस्तानी, ऐसे बोल दिया। आप देखिए हर नेता बीजेपी का भी बोल रहा है, अमित शाह जी बोल रहे हैं हम किसानों का घर खाना खा रहे हैं। क्यों बंगाल में जाके खाना खा रहे हैं? ये आप लोगों को क्वेश्चन भी पूछना चाहिए उन लोगों से भी, क्यों? किसान का मुद्दा सबसे आगे है। ये देश में जो आवाज़ उठी है धीरे धीरे देश में गूंजेगा। ये बंगाल का जो चुनाव बोल रहा है, जितना भी पैसा खर्च कर ले मोदी, किसान ही आखिर में, ये किसान का आज़ादी का जो पहले सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है दुनिया में अभी, किसान का जो ये प्रोटेस्ट, ये खून जो शहीद हुआ है, उनका शहादत रंग लाएगी और दीदी 200+ सीटों से जीतेगा। ये किसान जब जाएंगे बंगाल में, देखिए ये आंदोलन आग की तरह फैलेगा। और जो बांग्ला में जो है दीदी, बांग्ला आबार आसছে और दीदी आबार आसবে ছিল। आप कह रहे हैं कि दीदी किसानों के साथ है। हाँ, आप ये कह रहे हैं, आपको क्यों लगता है ऐसा कि दीदी किसानों के साथ? दीदी ने देखिए बच्चों के लिए पढ़ने का खर्चा किया है, बोला नहीं है, किया है। कन्याश्री के लिए वो मतलब वर्ल्ड से भी उनको प्राइज मिला है, 25,000 देते हैं, जब 18 ईयर्स का होता है तब उन्होंने देता है, मतलब 25,000। शादी के लिए, एक बेटी का शादी के लिए वो भी देता है 25,000। मोदी ने कुछ किया नहीं, होर्डिंग के लिए 200 करोड़ बजट कर दिया। होता है, होर्डिंग के लिए करना नहीं चाहिए, हमको तो लड़की के पढ़ाई लिखाई के लिए करना चाहिए। शौचालय बना दिया, कितना विद्यालय बनाया, आपको पूछना चाहिए। नहीं लगा पा रहे हैं। जय श्री राम, इस बार ममता दी सियाराम बोल रहे हैं, जय सियाराम बोल रहे हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, हर एक नेता जो बोल रहा है जय सियाराम, ओनली सियाराम नहीं, जय श्री राम नहीं, सियाराम बोलता है। ममता जी एक नारी का प्रतीक है और मोदी नारी से ही हारेगा। मतलब देखिएगा आप, इलेक्शन के बाद में भी आप लीजिए, कल जो सेंसस का जो है
उसमें एक रिपोर्ट निकला है जिसमें देखिए बीजेपी का परसेंटेज घटकर 34 हो गया है और टीएमसी का जो है सेंसस में रिपोर्ट 42 प्लस हो गया है। वही मीडिया रिपोर्ट बता रही है कि बंगाल के हिंदू खतरे में है, डर रहे हैं वो। हिंदू देखिए हिंदुत्व कार्ड हर जगह खेलती है बीजेपी, वो पुराने खिलाड़ी है। हिंदुत्व कार्ड के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने तो बंगाल को डिवाइड कर दिया। उन्होंने जब बीजेपी बनाया था उनको एक भी सीट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? उन्होंने बोला था हिंदू लोग मतलब पूर्वी पाकिस्तान से ये हिंदुस्तान में आ जाए, आया नहीं। फिर 72 में जब दंगे हुए 71 में तब जाके आए। इसलिए तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मतलब उस बात पे एक भी सीट नहीं मिला। मगर बीजेपी को बनाने वाला भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी है जो भी बंगाली है। आपको इस बात पे गौर करना चाहिए। बंगाल में होगा इलेक्शन होगा, मगर हाँ टक्कर में गठबंधन है और दीदी है, मोदी कोई फैक्टर ही नहीं है उसमें। चोरों का दल है, वॉशिंग मशीन है, जिसमें घुसने के बाद ही देखिएगा आप जो सीआईडी है सीबीआई है सब लगा दिया। उसमें घुसने के बाद ही सब आने की शपथ हो गया। देश के प्रधानमंत्री का पोस्टर जारी हुआ जिसमें वो वोट फॉर मोदी दादा दिया गया है, तो हाँ। बंगाल का क्या रुख है उससे? बंगाल का देखिए, बंगाल का जनता बहुत चालाक है। लेफ्टिस्ट इतने साल रहे, उसके बाद ममता आया जो जनता के लिए काम करेगा। 25 लाख का बात हुआ, कोई नेता बोलता है 25 लाख मैंने 15 लाख का बात हुआ, कोई नेता दिया 15 पैसा भी नहीं दिया। गैस का भाव कितना ऊपर है। ममता ने रैली करते देखिएगा आप,